हेलो बच्चों, मैं विवेकानंद लेस्ट स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बेसिकली बच्चों हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हेलो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी। और हेलो एल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टी था उसमें तीन हम लोगों ने डिस्कस करने वाले थे। पहला क्या था? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है सर। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा था थर्ड और लास्ट रिएक्शन विथ मेटल। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं आज के इस लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, सारा चीज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अपने कॉपी में एक हेडिंग लगा लो, एलिमिनेशन रिएक्शन। जब भी पढ़ते हैं कॉपी और पेन लेकर के बैठा करें। इससे क्या होगा, चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, तो चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन को समझेंगे। तो पहला हेडिंग हम लोगों का लगेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब सबसे पहले समझाओ सर। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है टूटकर बाहर निकलना। क्या होता है? टूटकर बाहर निकलना। यानी यहां से कोई ग्रुप होगा, वो टूटेगा, एलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा। जैसे मान लो यहां पर कुछ इस तरीके से हमारा कोई ग्रुप है, कार्बन है। देखो मान लो यहां पर हम हैलोजन लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम हैलोजन को बाहर निकालना चाहते हैं। तो बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और जब इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां से ये क्या होगा, बाहर निकलेगा। लेकिन कैसे टूटेगा, क्यों टूटेगा, इसके लिए हमको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करना है। अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये सब क्या होता है? हालांकि यह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी रिवाइज करते हैं। ज़्यादा रिवाइज करने से, ज़्यादा प्रैक्टिस करने से चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो चलो यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई कार्बन का चेन हमारे पास है, मान लेते हैं, सपोज हमारे पास कार्बन का चेन है, और यहाँ पर इनके साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा सकते हैं, या इनके अलावा कोई हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट में हमारा बेसिकली हो जाए यहाँ पे क्या, हैलोजन हो जाए, वो भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट में आता है। तो अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर? सबसे पहले ये समझाओ। फंक्शनल ग्रुप हमारे ऐसे ग्रुप होते हैं जो किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ने पर उसके सारे के सारे प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। यानी फंक्शनल ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जो किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ने पर उसके सारे प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेगा, उसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो अब देखो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखो, जिस कार्बन से डायरेक्ट कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा वो कार्बन हमारा अल्फा कार्बन कहलाएगा। अब अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसे बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसे गामा कार्बन बोलेंगे। तो अगर हमसे कल को कोई पूछा अल्फा बीटा गामा क्या होता है कार्बन, तो बता लेंगे। ठीक है सर, इतना आपने समझा दिया, हम बता लेंगे। लेकिन सर सबसे पहले अल्फा कार्बन तो पता चल गया, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन बताना होगा तो कैसे बताएंगे? तो देखो इसका भी अपने पास उपाय है। सीधा बस अपने को ये बोलना है कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो इस तरीके से ये क्लियर होना चाहिए, तभी तो एलिमिनेशन रिएक्शन समझ में आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो एलिमिनेशन का मतलब यहाँ पे अपने को ये पता चला कि जो ग्रुप होगा वो एलिमिनेट होगा, टूटेगा, बाहर निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे समझते हैं कुछ चीजें। तो अपना अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेन टॉपिक, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसी एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। अच्छा, बीटा एलिमिनेशन का एक और नाम है 1,2 एलिमिनेशन। ये है
इन नाम का मतलब भी समझ में आएगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले यहां पे लेते हैं कार्बन कार्बन, यहां पर इस तरीके से ये हो जाएगा, एक हैलोजन लगाते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन लगाते हैं। ध्यान से समझना बेटा, देखो सबसे पहले यहां पर ये जो हैलोजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? लिविंग ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जो टूट करके रिएक्शन के दौरान बाहर निकलते हैं। यहाँ पर सपोज हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब ग्रुप हो सकते हैं, जैसा कि अपने को पता है। यहाँ पर हैलोजन के जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन होते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं रखना है क्योंकि पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड वगैरह तोड़ने में समस्या भी होता है। और सबसे आसानी से बॉन्ड टूटता किसका है? कार्बन और आयोडीन के बीच का। ये भी मैंने बताया था, बॉन्ड लेंथ हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद करना तुम लोग। देखो चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड करते चलो, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है कि अगर नोट्स में ऐड रहेगा तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या होगा, एग्जाम आया, अपना नोट्स पलट के देखें, याद हो गया। और ज़्यादा कोशिश करो कि नोट्स जो हो थोड़ा कलरफुल हो। मैं बार बार यही कहता हूँ कि केमिस्ट्री उसी का अच्छा होता है जिसका नोट्स अच्छा होता है। सबसे पहले ये याद रखो, ये बहुत ही ज़रूरी है। नोट्स अगर बढ़िया होगा तो पढ़ने में मन लगेगा, देखने में हाँ ठीक है चलो चलते हैं, बढ़िया है, समझ में भी आएगा, काम भी देगा आगे के लिए। जब मन होगा पलट के पेज देख लेंगे एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम जब आएगा तो लोग लगेंगे नोट्स ढूंढने, वहाँ पे क्या मतलब है? ये पहले से रेडी रहा करो आराम से। देखो तो ये लिविंग ग्रुप हो गया। अब ये तो हमारा अल्फा कार्बन है, ये हमारा बीटा कार्बन है। एक बात आगे यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई लेते हैं बी माइनस। अच्छा बी माइनस का मतलब समझते हैं। जो बी माइनस होता है अगर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, अच्छा ये बी माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, अगर किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है सर? ऐसा सेंटर जिस पे इलेक्ट्रॉन का कमी होता है उसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोलते हैं। तो अगर वहां पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा, और अगर कहीं से हाइड्रोजन को खींचेगा तो बेस के जैसा काम करेगा। तो यहां पर तो भाई साहब ये हाइड्रोजन को ही खींचने वाला है, तो ये बेस के जैसा काम करेगा। ध्यान से समझना क्या होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो ये वाला बॉन्ड इस हाइड्रोजन के ऊपर टूटेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेके बाहर जाएगा। देखो जब हाइड्रोजन को लेकर के बाहर जाएगा तो B के साथ में क्या जाएगा, H बाहर जाएगा, यहां से X माइनस बाहर जाएगा। अब क्या बचा, कार्बन कार्बन बचा है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इन पे ये दो बॉन्ड लगा है, इसको भी तो लगाओगे। लेकिन एक बात और, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एल्कीन। रिजल्ट तुम्हारे सामने है, क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कीन बनता है। अब जरा बात को ध्यान से समझना, ये एलिमिनेशन तो समझ में आया, लेकिन बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन का मतलब बताओ सर। तो देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। दूसरा बात, अब ये कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो ये कार्बन नंबर क्या होगा, कार्बन नंबर क्या होगा, यस सही बोल रहे हो 1 होगा, और ये कार्बन नंबर 2 होगा। तो पहले वाले कार्बन से हैलोजन, दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो इसको 1,2 एलिमिनेशन बोलेंगे। और एक खास बात, इसको और क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है सर, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे हैलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। क्लियर, आगे चलें, ठीक है चलते हैं। तब देखो आगे चलते हैं। एक अपने को बात यहां पर और याद रखना है, वो क्या है सर, कौन सा बात है बता दीजिए। तो बात अपने को ये याद रखना है कि जब जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, जब जब एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, एल्कोहलिक KOH अपने को मिलेगा, एल्कोहलिक KOH मिलेगा। एल्कोहलिक KOH क्या करता है सर, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी ये केवल एलिमिनेशन रिएक्शन ही देगा। लेकिन अगर
एक्वस KOH या NaOH आता तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं। तो आप एलिमिनेशन को याद रखने का तरीका एल्कोहलिक KOH, लेकिन अगर एक्वस यानी पानी के साथ आया तो वो देगा सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अपने को तो एलिमिनेशन कराना है, मतलब एल्कोहलिक KOH यहाँ पे यूज करना है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं यहां पर एक एक करके। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, CH3CH2Br, यहां पर लेंगे इथेनॉलिक KOH। अब तुम कहोगे क्या सर, अभी आप बताए थे एल्कोहलिक KOH लेंगे, लेकिन लिख रहे हैं आप इथेनॉलिक। भाई साहब, इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH, मतलब एल्कोहल। बात तो वही हुआ ना। इसीलिए चीज़ों को ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है। एक एक बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। CH3, Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप। Me का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप, इस बात को ध्यान देना। Br यहाँ पे लगा देंगे, H लगा देंगे। यहां पर इथेनॉलिक KOH, तीसरा रिएक्शन C Me C H Br, यहां पर क्या लेंगे? इथेनॉलिक KOH। देखो, 3 रिएक्शन मैंने लिखा है, इन तीनों का अपने को क्या करना है? प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। समझ में तो आ ही गया होगा। चलो बनाते हैं। देखो, सबसे पहले इथेनॉलिक KOH आ गया सर, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। अब इथेनॉलिक KOH क्या होता है? K+OH- में टूटता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल टूटता है। सबसे पहले अल्फा बीटा पता होना चाहिए, पहचानने आना चाहिए अपने को। अल्फा बीटा अब तक आ जाना चाहिए। ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कौन सा कार्बन होगा? अल्फा, ये बीटा। बिल्कुल सही बात सर। तो जाहिर सी बात है, यहां से Br, यहां से K बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो इसी पे तो टूटता है, तो KBr बाहर। आगे, अब ये वाला हमारा बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है, 3-3 हाइड्रोजन है, तो हमको तो एक ही का जरूरत है। तो यहां से मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना, इसको अब ओपन करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे CH2H, और यहाँ पर ये कौन सा कार्बन है? बीटा। तो अब यहाँ से OH, यहाँ से H, तो H और OH, यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा। जैसे ही H2O बाहर जाएगा, क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। इसी को बोलते हैं इथीन, या फिर इसका नाम होता है इथाइलिन। नेक्स्ट, इसका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसका जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो K+OH- में टूटेगा, तो KBr बाहर चला जाएगा। यहां पर ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा से कोई सा भी एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे। यहां पे 2 है, तो H2O बाहर चला जाएगा। जैसे ही H2O बाहर जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सबसे पहले C पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इसको लगा दो। Me का मतलब होता है मिथाइल CH3, एक हाइड्रोजन लगा है। इसके बाद यहाँ पे देखो, एक हाइड्रोजन तो चला गया, CH बचा। अब ये वाला डबल बॉन्ड यहीं पे शिफ्ट होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2, ये तुम्हारा बनेगा एल्कीन। नेक्स्ट, यहाँ पे चलते हैं। इथेनॉलिक KOH है, फिर वही K+OH- में टूटेगा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा की पहचान करते हैं। तो ये कौन सा कार्बन? अल्फा। ये कौन सा कार्बन? बीटा। सर एक बात बताओ, यहाँ पर अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे हैलोजन भी है जिसे ब्रोमीन कहते हैं, लेकिन बीटा पे बीटा कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप मतलब क्या होता है? Me मतलब होता है CH3। तो लेकिन इस कार्बन के ऊपर तो भाई साहब हाइड्रोजन है ही नहीं, मतलब बीटा कार्बन होते हुए बीटा हाइड्रोजन नहीं है। और रिएक्शन का नाम हम लोग लिखे थे बीटा एलिमिनेशन। तो इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं देने वाला है। यहां पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? नो रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन नहीं देगा, नो रिएक्शन। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन यहां पे चलता रहता है। आगे, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन चलता रहता है, बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं।
एक और मजेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान से समझना। CH3 CH2 CH2 CH, यहां पे लिखेंगे Br, फिर यहां पे हो जाएगा CH3, यहां पे क्या लेंगे, एल्कोहलिक KOH लेंगे। अब इसका प्रोडक्ट बनाना है अपने को, तो सबसे पहला काम जो मैंने बताया है वही करना है। सबसे पहला हमारा नजर जाना चाहिए अल्फा कार्बन के ऊपर। तो अल्फा कार्बन कौन सा होगा, ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्फा होगा। अब ऐसा नहीं कि तुम यहां से चालू करोगे, क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ेगा फंक्शनल ग्रुप वही तो होगा, तो यही है। अब इसके बाद ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा, अल्फा के बगल वाले बीटा ही तो होंगे। तो ये क्या हो गया भाई साहब, यहां पे देखो, इसमें तो अलग ही खेला चल रहा है। अलग ही खेला चलने का मतलब क्या है, अल्फा एक है, बीटा दो हो गए, इसमें बीटा कार्बन दो हो गए, यहां पर एक अल्फा के दो दो बेटे हैं, देखो एक बेटा ये एक बेटा ये वाला हो गया, तो यानी दो बीटा कार्बन हो गए। अब चेक करते हैं बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं है बीटा कार्बन के ऊपर। इस बीटा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है। हालांकि हम लोग को तो एक ही की जरूरत था, तो यानी इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। चलो बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाओ सर। अब रहा नहीं जाता, देखो सबसे पहले K+OH- में तोड़ेंगे, तो यहां से जब पहला प्रोडक्ट बनाएंगे KBr बाहर, बिल्कुल सही। अब यहां से OH, पहले यहां से एक हाइड्रोजन लेके जाएंगे तो H2O बाहर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो CH3 है, बिल्कुल सही CH3 है, फिर CH2 है, फिर एक CH2 है। अब यहां पे CH है, ये वाला बॉन्ड तो यहां पे शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन तो यहां से चला गया तो CH2 बन जाएगा, नाम लिखेंगे। देखो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है वहीं से नंबरिंग करते हैं, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, टोटल कितने कार्बन हो गए, 5। तो 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। अब पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो जाएगा, या इसी को तुम ऐसे लिख लो 1 पेंटीन, तो इसी को पेंट 1 इन या 1 पेंटीन बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, इसका दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब देखो दूसरा प्रोडक्ट मतलब इस वाले बेटा का तो कहानी हो गया, अब खेला जो होगा इस वाले बेटा का होगा। ये वाला बेटा कैसे खेला खेलेगा, देखो कैसे खेला खेलता है, समझते हैं। यहां पर भी क्या लेते हैं, एल्कोहलिक KOH लेते हैं, एल्कोहलिक KOH लेते हैं, तो ये हो गया। तो एल्कोहलिक KOH लेंगे तो K+OH- में टूटेगा, तो KBr तो बाहर चला जाएगा भाई साहब। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहां से OH, अब इससे एक हाइड्रोजन जाएगा तो यहां से H2O बाहर चला जाएगा। अब प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट क्या है, CH3, फिर CH2 है, फिर यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। ये बॉन्ड यहां कहां जा रहा है, ये बॉन्ड इस पे थोड़ी टूटता है, ये बॉन्ड इस पे टूटता है, हाइड्रोजन वाला शिफ्टिंग होता है। तो यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहां पे क्या बचेगा, CH, फिर यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड CH, इधर क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड CH3, ये तुम्हारा बनेगा। अब इसका नंबरिंग करते हैं, देखो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। एक तरीका है ये नंबरिंग करने का, एक तरीका है 1 2 3 4 5। अब इसमें सही कौन सा है, सही वही होगा इधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा, इधर से चलेंगे तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन में मिल रहा है, इधर से चलेंगे तो तीसरे पे, तो ये वाला गलत हो जाएगा। IUPAC के अकॉर्डिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल यूज करते हैं, मतलब जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है उधर से नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नजदीक है तो इधर वाला प्रेफर करेंगे, नाम लिखेंगे। 5 कार्बन है तो पेंट हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो जाएगा, या इसी का नाम हो जाएगा 2 पेंटीन, 2 पेंटीन। तो देखो बेटा इस तरीके से यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब दोनों प्रोडक्ट बनेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बराबर बनेगा, इसमें एक कम होगा दूसरा ज्यादा होगा। ये वाला यहाँ पे माइनर होगा और ये वाला यहाँ पे जो बनेगा मेजर होगा। सर ऐसा क्या रीजन है कि जिससे वो ज्यादा बन रहा है ये कम बन रहा है, ये कितना बनेगा ये भी समझ लो, ये बनेगा 19%, ये बनेगा 81%।
सर रीजन बताओ, रीजन, परसेंटेज मत बताओ कितना बन रहा है। ठीक है, सुन लेते हैं, वो तो परसेंटेज मैंने ऐसा ही बता दिया, रीजन समझते हैं यार। देखो यहां पर जो डबल बॉन्ड वाला है इसको पकड़ो तुम ऐसे, अब इस डबल बॉन्ड वाले से जो कार्बन जुड़ा इसको अल्फा कार्बन, इसको भी अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने हाइड्रोजन? 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। फिर इसके बाद यहां पर क्या है, इसमें अगर डबल बॉन्ड वाले को पकड़ोगे तो यहां से तो कोई अल्फा कार्बन है नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं बनेगा, लेकिन यहां पर एक अल्फा कार्बन है, तो इस पे कितना हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल होगा और उतना ज्यादा बनेगा। तो ज्यादा बनेगा इसलिए यहाँ पे 81% है, कम बनेगा इसलिए 19% है। ये किसके अकॉर्डिंग था? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है सेडजैप। तो सेडजैप के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट एल्कीन का वही होता है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, जो कि ये वाला है, पेंट टू इन। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा कंप्लीट होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, नोट जरूर करना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये, तो इसको नोट जरूर भी करना, ये मेरा तुम लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल के साथ में। रिएक्शन विथ मेटल के साथ में ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटा सा है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान से समझना। तीसरे रिएक्शन पे हम लोग आज आ ही गए, रिएक्शन विथ मेटल, जिसका इंतजार था वर्षों से। रिएक्शन विथ मेटल, अब मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले यहां पर जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो पढ़ने वाले हैं वुड्स रिएक्शन। देखो ध्यान से समझना, अभी जो मैं अब रिएक्शन बताने वाला हूं, एक एक रिएक्शन यहां पे इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, इनमें स्टार लगाते चलना। क्यों? ये सब नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाते हैं, इट इज एकदम सेम, यहां से उठेगा वहां छपेगा। तुमको क्या करना है? रिएक्शन लिखना है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? RX लेते हैं। क्या लेते हैं? RX, एल्काइल हैलाइड। इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर के उपस्थिति में कराएंगे। तो यहां से क्या होगा, जरा ध्यान से समझना, यहां से हमारा NaX बाहर चला जाएगा। क्या बनेगा? NaX बाहर चला जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा? R बचेगा 2 बार, तो R सिंगल बॉन्ड R, यानी तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। तो वुड्स रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है एल्केन होता है। साथ ही यहाँ पे जो एल्केन बनता है, एल्केन में हमारा मीथेन नहीं बनेगा, मीथेन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 2 मोल यूज कर रहे हैं। अगर 2 मोल यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक कार्बन, देखो 2 यहाँ पे कार्बन होंगे कम से कम। अब जैसे मान लो, इसको समझने का ट्रिक क्या होगा? ट्रिक ऐसे है, ट्रिक भी लिख लो, काम आएगा, बिना का मजा ही नहीं आता, अधूरा अधूरा लगता है। ड्राई ईथर, देखो अब क्लियर हुआ, 2NaX बाहर। अब क्या बचा? R बचा, R बचा, R को R से जोड़ देंगे, ये बनेगा एल्केन। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। लैंग्वेज लिखना मैंने सिखा दिया है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स एल्केन। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज वुड्स रिएक्शन, इसी को वुड्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट यहां पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं वुड्स रिएक्शन के ऊपर। देखो जैसे मान लो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाए, फटाफट प्रोडक्ट बनाएंगे। CH3Br 2 मोल ले लिए, सोडियम मेटल ले लिए, यहां पर ले लिए ड्राई ईथर, रिएक्शन तुमको कराना है। दूसरा CH3 CH2 Br सोडियम मेटल 2 मोल, सेम कंडीशन है, प्रोडक्ट बनाते चलो। तीसरा Br 2 मोल ले लो, सोडियम मेटल ले लो,
सेम कंडीशन ड्राई ईथर, प्रोडक्ट बनाते चलो। ये सारा का सारा वुड्स रिएक्शन है, बनाया जाए, चलो ठीक है। देखो तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, NaBr बाहर। जैसे ही NaBr जाएगा 2 CH3 बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से ऐड कर देना। आगे देखो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, फिर से 2 NaBr बाहर जाएगा। जैसे 2 NaBr बाहर जाएगा 2 इथाइल है, आपस में जोड़ देना, CH3 CH2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 CH3, ये हमारा बन जाएगा। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2 NaBr बाहर हो जाएगा। जैसे 2 NaBr बाहर होगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 रिंग आपस में जोड़ना है, तो दोनों रिंग को आपस में कुछ इस तरीके से जोड़ दो, ये तुम्हारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। देखो क्लियर हुआ, तो इसे क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा वुड्स रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। एक और रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जरा ध्यान से सुनना एक एक बात को। यहां पर रिएक्शन विथ Mg मेटल। अच्छा एक बात याद रखना कि जैसे जब वुड्स रिएक्शन हम लोग उसी टाइम पे बोलेंगे जब रिएक्शन हमारा सोडियम के साथ में होगा, क्योंकि साइंटिस्ट ने सोडियम का यूज किया था, तो इस बात को ध्यान देना है। ये नहीं कि दूसरा मेटल लगा रहे हो, बोल रहे हो वुड्स रिएक्शन, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो अब हम लोग क्या समझने वाले हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम का यूज करके। देखो जैसे एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो तुमको कुछ करना नहीं है, ये जो मैग्नीशियम है इसको यहाँ पर इंसर्ट करा दो, यहाँ पर इंसर्ट करा दो R और X के बीच में। जब R और X के बीच में इंसर्ट कराओगे तो RMgX बनेगा, और RMgX को बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक बहुत ही खूबसूरत सा रिएजेंट होता है। विक्टर नामक साइंटिस्ट ने, साइंटिस्ट का नाम था विक्टर मेयर, उसने क्या किया था, ग्रिगनार्ड रिएजेंट को बनाया था। और सबसे बड़ी बात है जब उसने बनाया तो उसको खुद ही नहीं पता कि मैंने क्या बना दिया। क्यों, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्रिगनार्ड रिएजेंट के थ्रू बनाए जाते हैं। जबरदस्त, वन ऑफ द बेस्ट, अपने में एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। फॉर्मूला याद रखना RMgX, ये जनरल फॉर्मूला होता है। और यहां पर जब मैग्नीशियम मेटल का यूज करेंगे तभी ग्रिगनार्ड रिएजेंट होगा, अगर इसके अलावा कोई अदर मेटल का यूज करोगे तो बेटा वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं होगा। आगे ध्यान देना, जैसे मान लो यहां पर हम लेते हैं CH3 CH2 Br Mg। अब पता चला तुमको इसका रिएक्शन कराना है, कुछ करना है यहाँ पे, सेम कंडीशन, मैग्नीशियम को यहाँ पर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में इंसर्ट करा दो, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर क्या हो जाएगा Mg, यहाँ पर क्या हो जाएगा Br। इसे भी क्या बोलेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। लेकिन इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम क्या लिखते हैं सर, ये बताओ। तो R को क्या बोलते हैं, एल्काइल। मैग्नीशियम को क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हो जाएगा। X को क्या बोलते हैं, हैलाइड। तो इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम क्या होगा, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका नाम क्या होगा, CH2 CH3 को, CH2 CH3 को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल, CH3 CH2 इथाइल। Mg क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, और Br को क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो इस तरीके से ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है। अब जरा ग्रिगनार्ड रिएजेंट के पोलैरिटी के बारे में बेटा समझते हैं। किसके बारे में, पोलैरिटी के बारे में। तो देखो जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है ये पोलर नेचर का होता है, RMgX। इस पे जब ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ते हैं तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर है। इसको एक तरीके से और तोड़ सकते हैं, RMgX। अब देखो यहां पर ध्यान से समझना, इसको यहां से तोड़ेंगे, इसको यहां से तोड़ेंगे, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो इस तरीके से जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है पोलर नेचर का होता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो यहाँ पे R माइनस है, क्या है, R माइनस, अगर ये किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो R माइनस जो है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। और अगर कहीं पर हाइड्रोजन को खींचेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, तो ये बेस के जैसा काम करेगा। जैसे मान लो, सपोज यहां पे करो कुछ इस तरीके से, मान लो, चलो हम ग्रिगनार्ड रिएक्शन का RMgX लेते हैं,
और इसका रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, RMgX ले लिए, इसका रिएक्शन वाटर के साथ में करा दो। तो जब वाटर के साथ में कराएंगे तो क्या होगा, यहां से बाहर निकाल देना MgOHX, जो बचा उसे लगा दो, R के साथ में H लगा देंगे तो क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बोलते हैं। अब जैसे मान लो हम यहाँ पे लेते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr। अब पता चला CH3MgBr ले रहे हो, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करा रहे हो तो क्या बनेगा, तो तुमको कुछ करना नहीं है बेटा, यहाँ से MgBrOH बाहर निकालो, तो यहाँ से MgBrOH बाहर निकल जाएगा या MgOHBr बाहर निकलेगा। तो CH3 यहाँ से बचा, इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो CH4 मीथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो मीथेन बन जाएगा। तो अगर इसको कहीं से भी R- को एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा तो ये एल्केन बनाने लगता है। तो इस तरह से चीजें, ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये तुम्हारा ओवरऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, रिएक्शन विथ मेटल। अब एक खास बात, अब बचता है हेलो एल्केन का उपयोग। तो हेलो एल्केन का यूज जो होता है नॉर्मली, तुम ये भी लिख सकते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने में। इसके थ्रू बहुत सारे कंपाउंड भी बनते हैं, जैसे पॉलीहेलोजन कंपाउंड में क्लोरोफॉर्म है, फ्रियॉन है। इनके अलावा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे यूज़ होता है। तो इस तरीके से अपना हेलो एल्केन जो होता है वो कंप्लीट होता है बेटा। पूरा हेलो एल्केन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगा हेलो एरीन। तो हेलो एरीन में इंट्रोडक्शन, पूरा क्लासिफिकेशन फिर से स्टार्ट किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।